नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं लूबी वीएफडी कंट्रोलर। ये जो हमारे पास वीएफडी कंट्रोलर रखे हैं ये हमारे लूबी कंपनी के हैं। अब लूबी कंपनी के दो सेगमेंट है। दो सेगमेंट में एक सेगमेंट तो इनका आता है जिसमें पंप भी साथ में आता है, चाहे वो मोनोब्लॉक पंप हो या फिर आपका जो है समर्सिबल पंप हो। लेकिन एक सेगमेंट है इनका लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो आज जो मैं आपको वीएफडी कंट्रोलर दिखाने वाला हूँ वो लूबी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ही आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा आज 10 HP का वीएफडी कंट्रोलर, कितनी उसकी वीओसी है, कितने आप उस पर पैनल लगा सकते हैं, कितने प्राइस का आपको मिलने वाला है और कितनी उसकी वारंटी रहेगी। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई ये हमारे पास वीएफडी कंट्रोलर रखे हैं। ये जो हमारा वीएफडी है ये है हमारा 3 HP का होता है, जिसको हम सिंगल फेज का बोलते हैं, 220 वोल्ट। वैसे एक्चुअल में सिंगल फेज का नहीं होता, लेकिन इससे सिंगल फेज मोटर चल जाती है। एक तो हमारा ये वीएफडी कंट्रोलर हो गया, ये हमारा 5 HP का है और ये है हमारा 10 HP का वीएफडी कंट्रोलर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका बॉक्स बड़ा सिंपल है, आपको इस पर कहीं भी कोई अगर अलग चीज़ नहीं मिलेगी। ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर, इसका मॉडल नंबर दिया गया है, इसकी कितनी आउटपुट है, इनपुट है और इसका सीरियल नंबर वगैरह, ये इस पे सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो MPPT टेक्नोलॉजी में है, कोई PWM टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है इसमें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ VFD कंट्रोलर। कलर इसका ब्लू है, ये हमारा VFD कंट्रोलर है इसके अंदर। तो अभी मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं आपको इसका बॉक्स भी दिखाऊँगा, क्योंकि जिन कस्टमर ने ये हमसे मंगाया है तो उनको हमें बॉक्स भी भेजना है। वैसे बॉक्स इसका अभी रेडी नहीं हुआ पूरा, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा MCB वगैरह लगानी रहती है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये है हमारा VFD कंट्रोलर। ऑन साइट सर्विस इसकी नहीं मिलती, सभी की VFD की सर्विस वही है जैसे और सभी VFD कंट्रोलर्स की है। अगर आप इंजीनियर विजिट कराओगे उसके आपको चार्ज लगेंगे। एरर का सोल्यूशन ऑनलाइन हो जाएगा और अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आपको ये वापस हमारे पास भेजना पड़ेगा। सभी VFD कंट्रोलर का ऐसा ही है। VFD कंट्रोलर वैसे तो सर्विस दे देते हैं कोई भी कंपनी, लेकिन उसके चार्ज लेती है। अब अगर हम किसान की बात करें तो किसान इतने चार्ज नहीं पे कर सकता। इंडस्ट्रियल में तो चलो ये चीज़ चल जाती है। और ये सोलर वाले हैं, इनमें वैसे भी फॉल्ट के चांस काफ़ी कम रहते हैं। तो ये इसकी फ्रंट साइड है भाई, और इसमें जो है ये जो बटन है, जो आपका वॉल्यूम टाइप रेगुलेटर टाइप बटन है, इससे आप फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर सकते हैं यहीं से। ये इसमें सभी में दिया गया है, 3 HP वाले में भी, 5 में भी और 10 वाले में भी। अन्य में 3 HP तक होता है, उसके बाद आपको सेटिंग से ही करना पड़ता है। और इसके बॉक्स में है भाई ये सिलिका जेल। सिलिका जेल भी बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों के लिए। ये नट इसका पता नहीं कहाँ से निकल गया। तो अभी हम इसका बॉक्स और निकालते हैं। तो ये इसके कनेक्शंस है भाई, ये इसके कनेक्शंस दिए हुए हैं, प्लस PB माइनस L1 L2 L3 U V W। पहले भी मैं इन कनेक्शंस को बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्लस और माइनस वाले में आपको सोलर की वायर लगानी है सीधी। PB होता है ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टर्स के लिए, सोलर में इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। उसके बाद L1 L2 L3 पावर के लिए, जो हमारी बिजली वाली वायर है, और U V W मोटर के लिए, जिसमें आपको मोटर की वायर लगानी है। तो ये इसकी फ्रंट साइड हो गई। उसके बाद ये बटन्स दिए गए हैं, एस्केप का है, अप डाउन का है, शिफ्ट का है, रन का है, स्टॉप का है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का है। ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसकी फ्रंट लुक है। जब आप वायर लगाएं तो यहाँ नीचे से इसमें वायर डाल सकते हैं ताकि इसकी थोड़ी लुक बनी रहे और इसमें थोड़ा काम में जो सफाई आए। ये इसकी साइड लुक है, ये इसके ऊपर की लुक है, यहाँ से ये इसमें फैन दिया गया है। ये इसकी अदर साइड लुक है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पर अगर आपको कहीं पे लटकाना है तो यहाँ से आप इसको लटका सकते हैं। तो ये हो गया हमारा VFD कंट्रोलर। अब अगर हम बात करें इसकी VOC वगैरह की, और हम एक बार लूबी का मार्कर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस पे यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है और साथ ही साथ इस पे लिखा हुआ प्रमोटेड बाय लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स। वेबसाइट से भी आप इसकी सर्विस ले सकते हैं। अगर आप इसमें कोई एरर प्रॉब्लम आ जाता है तो lubilectronics.com पे, वहाँ पे जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ से भी आप इसकी सर्विस, इसके एरर वगैरह को वहाँ से भी ठीक करवा सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इनपुट की, इनपुट इसकी रहेगी 250 वोल्ट से 800 वोल्ट तक। मैक्सिमम सभी की वीओसी यही रहती है 250 वोल्ट से 800 वोल्ट। तो हमारी डीसी में है, यानी कि सोलर वाली ये वीओसी है इसकी 250 से 800 वोल्ट तक। अगर हम बिजली वाली की बात करें तो बिजली वाली इसकी जो वीओसी रहने वाली है वो है 380 से 480 तक। ये इसकी बिजली वाली वीओसी है, 3 फेस में है, 50-60 हर्ट्ज इसकी इनपुट रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आउटपुट की बात करें, अब आउटपुट ये हमारा देगा 10 एचपी की, यानी कि मैक्सिमम 7.5 किलोवाट की ये मोटर आपकी चलाएगा, यानी कि 10 एचपी की मोटर आपकी आराम से चला देगा। और इसकी जो आउटपुट रहने वाली है 0 से 480 वोल्ट एसी, चाहे आप सोलर से चला लें, बिजली से चला लें, तो इसकी जो आउटपुट रहेगी वो रहेगी 0 से 480 वोल्ट। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी वही 0 से 600 हर्ट्ज तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एम्पेयरिंग पावर इसकी रहने वाली है 17 एम्पियर, जो ये आउटपुट देगा। उसके बाद इसमें एक और चीज दी गई है, अगर हम यहां से इसको निकालें तो इसमें अगर आप नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना चाहें, नेटवर्क से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और फंक्शनैलिटी इसमें दी गई है, अगर आप फैन को साफ करना चाहे तो यहां से इसको निकाल के आराम से फैन को साफ यहां से भी कर सकते हैं। यहां से अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह है तो आप इसको आराम से यहां से क्लीन कर सकते हैं और वापस फिर इसको बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस पे सोलर की, कि आपको कितना सोलर पैनल इस पर लगा सकते हैं या कितना सोलर पैनल आपको इस पर लगाना चाहिए। देखिए, आप इससे 3 फेस की मोटर अगर चलाना चाहें, आप इसे 3 एचपी की चला सकते हैं, 1 की, 2 की, 5 एचपी या 10 एचपी तक की मोटर को आपके यहाँ चला देगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमें इस पे 1 एचपी की ही मोटर चलानी हो तो हमें कितना सोलर लगाना होगा, या अगर हम 2 एचपी की चलाएं तो कितना सोलर लगेगा, 5 की चलाएं तो कितना लगेगा और 10 की चलाएं तो कितना लगेगा। तो देखिए, सोलर लगता है हमेशा वीओसी के हिसाब से। अब इसकी जो वीओसी है वो है 250 से 800 के बीच में। अब 250 से 800 वीओसी हमें बनानी है। अगर हम 335 वोल्ट के पैनल की बात करें, 10 एचपी की आपको मोटर चलानी है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको कम से कम 14 पैनल की सीरीज बनानी पड़ेगी, 14 पैनल की एक सीरीज और 14 पैनल की एक सीरीज। अब ये चीज ऐसी है कि पैनल आप एक ही बार लगवाओगे तो वहां उसके लिए पैनल की वीओसी धीरे धीरे कम भी होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा पैनल की वीओसी डाउन आती चली जाएगी। तो वहां पर आपको इस पर स्ट्रिंग बनानी होगी 15 पैनल की। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आप इस पे 16 पैनल की 2 सीरीज लगा सकते हो। उस सीरीज में ये आपकी 10 एचपी की मोटर को चला देगा, 7.5 भी चला देगा, 5 भी चला देगा, सारी चला देगा नीचे तक। लेकिन बात यह है कि आपका सोलर भी कम लग जाए और आपका काम भी हो जाए। अगर आप 7.5 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं तो भी सेम सोलर पैनल लगेगा। अगर आप 5 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं तो 5 एचपी की मोटर चलाने के लिए इसमें एक स्ट्रिंग को आप हटा सकते हैं, यानी कि वहां पर मैक्सिमम 16 पैनल आप लगा सकते हैं। 335 वाट के 16 पैनल से आपका ये 5 एचपी की मोटर को चला देगा, 3 की भी चला देगा, 2 की भी चला देगा, 1 की भी चला देगा। अब एक बात आती है, इसी में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सर हमें बड़ा पैनल ले लिया है, 540 वोल्ट का पैनल ले लिया है। अब देखिए, अगर आपने 540 का लिया हो या 450 वोल्ट का लिया हो या कितने भी वाट का पैनल लिया हो, लेकिन आपको वीओसी इसके हिसाब से रखनी पड़ेगी तो ही ये चलेगा। मतलब इसका हिसाब ये नहीं है कि भाई इसी का सभी कंट्रोलर्स उसमें बात आ गई, लेकिन इसका मतलब अभी तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वीओसी को आपको इसके हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप 5 एचपी की मोटर चलाना चाहते हो और आपने 550 वाट का पैनल ले लिया, अब उसकी वीओसी है 56। अब 56 वीओसी को इसमें बनाने के लिए आपको इसमें 800 वीओसी मैक्सिमम दे सकते हैं, तो 12 से 14 पैनल उसमें आपको रखने पड़ेंगे। अब अगर आप वहाँ 12 पैनल भी रखते हैं 5 एचपी की मोटर की अगर हम बात करें, तो भी वहाँ पर उसकी जो वोल्टेज है वो 6 किलोवाट से ऊपर निकल जाती है, तो वहाँ आपका सोलर ज़्यादा लगता है। हाँ, बड़े पैनल का एक फ़ायदा है, या तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें आपको 20 एचपी, 30 एचपी, 50 एचपी, 70 एचपी जो भी है, पर बड़ा पैनल कामयाब हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा वीएफडी कंट्रोलर। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका भी चला हुआ है 25,000 से 30,000 के बीच। उसके बाद लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ की लोकेशन है, कितना इसका कोरियर चार्ज है। तो 25 से 30,000 के बीच आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप एक बार कंफर्म भी हमें करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हमारी मेल आईडी दी गई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका बॉक्स, क्योंकि हमें बॉक्स में लगा के भेजना है। मैंने बताया भी था आपको, बॉक्स में हमने ज़्यादा कुछ अभी नहीं किया क्योंकि उसमें एमसीबी वगैरह भी रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बॉक्स दिखा देता हूँ जो भी हमारा बॉक्स इस टाइम है। अगर आपको बॉक्स मंगवाना है तो बॉक्स भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये इसका बॉक्स है, ये नीचे से आप इसमें, ये इसकी नीचे वाली साइड है, ये इसकी ऊपर वाली है फ्रंट साइड हम इसको कह सकते हैं। ये यहाँ से हमारा ओपन होगा। अब यहाँ हम इसमें वीएफडी लगाएंगे, ये इसको बंद करके ये यहाँ से बंद होगा और यहाँ पे हमारी एमसीबी वगैरह आएंगी और इसी में हमारा वीएफडी फिट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम यहाँ लॉक भी लगाएंगे, यहाँ पे इसमें लॉक आएगा। ये इसकी साइड लुक है और ये इसमें यहाँ पे दिया गया है कि कहीं आप अगर आपको बाहर लगाना हो
तो इनकी मदद से आप जो ये साइड में दिए हुए हैं, इनकी मदद से आप इसको बाहर लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर वाली लुक हो गई, और ये इस साइड की लुक है, दूसरी साइड वाली, और इसमें भी ये दिया गया है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।